नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सराहन, और वहां बात करेंगे भीमा काली मंदिर की। जी। भीमा काली मंदिर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल। हाँ, हमने जो जानकारी जुटाई है वो एक लेख है, भीमा काली मंदिर, हिमाचल का एक अनमोल रत्न। तो इसी के आधार पर आज हम इसके इतिहास, इसकी बनावट और इसके आध्यात्मिक पहलू को थोड़ा और करीब से जानेंगे। बिल्कुल। शुरुआत ही इसकी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं करीब 800 साल पुराना मंदिर है ये, और ये सिर्फ पुराना नहीं, बुशहर रियासत की कुलदेवी का स्थान रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुलदेवी मतलब राज परिवार की मुख्य देवी। और इसके बनावट में कहते हैं हिंदू और बौद्ध दोनों शैलियों का असर दिखता है। ये थोड़ा अनोखा लगता है। बिल्कुल अनोखा है। चलिए इसी पर और बात करते हैं। तो 800 साल का इतिहास, बुशहर शासकों के लिए ये जगह इतनी अहम क्यों थी? सिर्फ कुलदेवी होने के नाते? कुलदेवी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राजवंश की पहचान और सुरक्षा से जुड़ा मामला। पर इसका महत्व इससे भी कहीं ज्यादा है। अच्छा? इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ओह, शक्तिपीठ। जी हाँ, मान्यता है कि देवी सती का कान यहाँ गिरा था। तो आप समझ सकते हैं, ये इसे सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत शक्तिशाली जगह बना देता है। सही कहा। और वो कहानियां भी तो है ना, कि मैंने कुछ कृष्ण और बाणासुर से जुड़ी कहानी के बारे में भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय लोक कथाओं में ये भी जोड़ा जाता है कि भगवान कृष्ण ने बाणासुर का वध यहीं किया था। अच्छा। ये सब परतें दिखाती हैं कि कैसे बड़ी पौराणिक कथाएं भी स्थानीय इतिहास और जगहों से जुड़ जाती हैं। हाँ, ये तो है। और बुशहर राजवंश से जुड़ाव की भी कोई खास कहानी है? हाँ, कहते हैं कि देवी ने खुद राजा को सपने में दर्शन दिए थे और मंदिर बनवाने को कहा था। अरे वाह। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, राजवंश की सत्ता को एक दैवीय स्वीकृति भी देता है। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं इसकी बनावट पर। ये हिंदू बौद्ध शैली वाली बात, ये हिमालय में आम है क्या? नहीं, आम तो बिल्कुल नहीं है, और यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ दो धर्मों की कला का मेल नहीं है, बल्कि शायद उस जमाने में पहाड़ों में जो सांस्कृतिक लेन देन होता था, व्यापार मार्गों से, विचारों से, उसका प्रतीक है। सही। और वास्तुकला के हिसाब से इसे टावर टेम्पल कहते हैं। हाँ, टावर टेम्पल शैली ये हिमाचल की पहाड़ी वास्तुकला की एक पहचान है। ऊंची मीनार जैसे मंदिर होते हैं ये। ऊंची मीनार जैसे क्यों? कोई खास वजह? शायद मौसम की वजह से या पहाड़ी ढलानों पर बनाने के लिए ज्यादा ठीक रहती होगी। भीमा काली मंदिर में ऐसे दो मुख्य टावर हैं। 2 टावर? और आंगन भी है शायद? हाँ, 3 अलग अलग लेवल पर आंगन है। नीचे वाले आंगनों में नरसिंह और रघुनाथ जी जैसे दूसरे देवताओं के मंदिर हैं, और सबसे ऊपर मुख्य टावर में देवी विराजमान है। और दिखने में कैसा है? लकड़ी और पत्थर का काम सुना है, बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर। लकड़ी पर बहुत बारीक नक्काशी है, पत्थर का भी इस्तेमाल है। छतें ढलवा हैं, स्लेट की बनी हुई। अच्छा, ढलवा छतें हैं बर्फ के लिए? हाँ बिल्कुल, ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए। फिर सोने के कलश हैं शिखरों पर, चांदी के दरवाजे हैं जिन पर नक्काशी है। ये सब मिलकर इसे बहुत भव्य बनाते हैं। वाकई कमाल का होगा। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात मैंने पढ़ी, 1905 का कांगड़ा भूकंप, उसमें मंदिर झुक गया था और फिर सीधा हो गया। ये सच है? हाँ, ये कहानी सुनाई जाती है और वाकई अचंभित करती है। कहते हैं भूकंप के एक झटके से पुराना वाला मंदिर थोड़ा एक तरफ झुक गया। हाँ। लेकिन फिर बाद में एक और झटका आया और वो चमत्कारिक रूप से वापस सीधा हो गया। कमाल है। लेकिन ये आज वाला मंदिर वही है? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। आज जो हम ढांचा देखते हैं वो दरअसल 1927 और 1943 में राजा पदम सिंह ने फिर से बनवाया था। अच्छा, तो पुनर्निर्माण हुआ है। हाँ, पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन कोशिश यही की गई कि पुरानी शैली, पुरानी सामग्री, उसे बरकरार रखा जाए। ये उस समय की संरक्षण की सोच को भी दिखाता है। सही बात है। और एक सुरंग की भी बात है, कोई रहस्यमयी सुरंग। हाँ, वो भी एक किद्वंती है। कहते हैं कि पुराने जमाने में पुजारी गांव तक आने जाने के लिए शायद उसका इस्तेमाल करते थे। अब ऐसी कहानियां तो पुरानी जगहों से जुड़ी जाती हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब थोड़ा आध्यात्मिक महत्व पर आते हैं। जी। देवी भीमा काली, जी। ये दुर्गा माँ का ही रूप है? जी हाँ, माँ दुर्गा का ही एक उग्र शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं, और जैसा हमने कहा, बुशहर राज परिवार की कुल देवी भी हैं। और शक्तिपीठ होने की वजह से तो महत्व और भी बढ़ गया। बिल्कुल, ये भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। दूर दूर से लोग आते हैं। एक और चीज थी, ऊपरी मंजिल पर देवी का कुमारी रूप है और नीचे पार्वती रूप। ऐसा क्यों?
हाँ, ये देवी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा को दिखाता है। एक तरफ कुमारी रूप यानी अविवाहित कन्या का शायद उग्र स्वरूप, और नीचे पार्वती जी का विवाहित शांत स्वरूप। अच्छा। तो ये दिखाता है कि देवी की पूजा कितनी तरह से की जाती है। कुल मिला के हिमाचल जैसे देवभूमि कहते हैं, उसके सबसे जरूरी तीर्थों में से ये एक है। तो अगर हम सार निकालें तो भीमाकारी मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं है। ये इतिहास, आस्था, एक अनोखी मिलीजुली वास्तुकला और यहाँ तक कि प्रकृति की चुनौतियों को झेलने की ताकत, इन सब का संगम है। बिल्कुल सही कहा। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे आस्था, शाही मदद और स्थानीय कारीगरी मिलकर हिमालय जैसे मुश्किल इलाके में भी सदियों तक टिके रहने वाले अद्भुत स्थल बना सकते हैं। सही। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम जिन जगहों को जानते पहचानते हैं, उन प्राचीन स्थलों में भी इतिहास और मान्यताओं की ना जाने और कितनी परतें छुपी होंगी, जिनके पूरी तरह खुलने का शायद हम अब भी इंतजार ही कर रहे हैं।